नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। नवरात्र शक्ति साधना का पर्व। वैसे तो माता का प्रेम अपनी संतानों पर सदा ही बरसता रहता है, पर कभी कभी ये प्रेम छलक पड़ता है। तब वो अपनी संतान को संरक्षण का आश्वासन देती हैं। नवरात्र आदि शक्ति की पूजा का विशिष्ट काल है। मां की शक्ति विश्व के कण कण में विद्यमान है। शास्त्रकारों से लेकर ऋषि मनीषियों सभी ने एक मत होकर शारदीय नवरात्र की महिमा का गुणगान किया है। इस बार कोरोना के साए के बीच नवरात्र का पर्व मनाया जाएगा। भक्तों को मंदिरों में कोरोना के नियमों का पालन करते हुए मां के दर्शन करने होंगे। जब भी कोई पर्व होता है तो उस पर कौन सा योग पड़ रहा है, इसकी चर्चा होती है। इस साल नवरात्र की शुरुआत शनिवार 17 अक्टूबर से हो रही है। हिंदू धर्म में नवरात्र का विशेष महत्व है। नवरात्र मां नवदुर्गा की उपासना का पर्व है। देखिए जरा। नवरात्र हर साल पितृपक्ष खत्म होते ही शुरू होता है, लेकिन इस बार अधिक मास लगने की वजह से नवरात्रि 25 दिन देरी से शुरू हो रही है। नवरात्रि 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक रहेगी। आइए अब जानते हैं किस दिन कौन सी देवी की पूजा होगी। 17 अक्टूबर घट स्थापना और मां शालपुत्री की पूजा। 18 अक्टूबर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। 19 अक्टूबर को मां चंद्रघंटा की पूजा होगी। 20 अक्टूबर को मां कुष्मांडा की पूजा होगी। 21 अक्टूबर को मां स्कंद माता की पूजा होगी। 22 अक्टूबर को मां कात्यायनी की पूजा होगी। 23 अक्टूबर को मां कालरात्रि की पूजा होगी। 24 अक्टूबर को मां महागौरी की और 25 अक्टूबर को मां सिद्धिदात्री की पूजा होगी। अब आइए आपको बताते हैं कि मां की पूजा के लिए क्या क्या पूजन सामग्री है। लाल चुनरी, आम के पत्ते, लाल वस्त्र, मौली, श्रृंगार का सम्मान, दीपक, घी, तेल, लंबी बत्ती के लिए रुई, धूप, अगरबत्ती, चौकी, चौकी के लिए लाल कपड़ा, नारियल, दुर्गा सप्तशती किताब, कलश, साफ चावल, कुमकुम, फूल, फूलों का हार, चालीसा और आरती की किताब, देवी की प्रतिमा या फोटो, पान सुपारी, लाल झंडा, लौंग इलायची, बताशे या मिश्री, कपूर, उपले, फल, मिठाई, कलावा, मेवे। दुर्गा माँ का वाहन सिंह है, लेकिन इस बार माँ दुर्गा का वाहन घोड़ा रहेगा। इस नवरात्रि में देवी का आगमन घोड़े पर होगा। हर साल नवरात्र पर देवी अलग अलग वाहन से धरती पर आती हैं। नवरात्रि की शुरुआत शनिवार के दिन से हो रही है। नवरात्रि का पहला दिन शनिवार होने के कारण माँ दुर्गा घोड़े की सवारी करते हुए पृथ्वी पर आएंगी। नवरात्र का आखिरी दिन रविवार होने से देवी भैंसे पर सवार होकर जाएंगी। इस बार नवरात्रि का हर दिन खरीदारी के लिए शुभ रहेगा। आप प्रॉपर्टी, व्हीकल और अन्य चीजों की खरीदारी किसी भी दिन कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं और इसी वजह से मां के इस स्वरूप को शैलपुत्री कहा जाता है। इनकी आराधना से हम सभी मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। तो नवजात कन्या का स्वरूप मां शैलपुत्री का, और जैसे जैसे नवरात्र का दिन आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे मां के स्वरूप भी बदलते जाते हैं। तो सबसे पहले नवजात कन्या शैलपुत्री के रूप में माता आती है।
और वहीं देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन वक्त में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। देवी अपने साधकों की मलिनता, दुर्गुणों और दोषों को दूर करती हैं। देवी की कृपा से सर्वत्र सिद्धि तथा विजय की प्राप्ति होती है। तो 2 से 5 साल तक माता का ये रूप रहता है और इसके बाद माता का स्वरूप बदलता है। नवरात्र की तृतीया को देवी चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। मां चंद्रघंटा का रूप बहुत ही सौम्य है। अलग अलग देवियों के अलग अलग रूप, और मां चंद्रघंटा की अगर बात की जाए तो मां का सौम्य रूप है। मां को सुगंध बेहद प्रिय है। उनका वाहन सिंह है, सिंह पर सवार रहती हैं। उनकी 10 भुजाएं हैं और हर भुजा में अलग अलग शस्त्र हैं। वे आसुरी शक्तियों से रक्षा करती हैं, आसुरी शक्तियों का मर्दन करती हैं। मां चंद्रघंटा की आराधना करने वालों का अहंकार नष्ट होता है और उन्हें सौभाग्य, शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। नवरात्र का चौथा दिन देवी कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद मुस्कान के द्वारा अंड यानी कि ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण देवी को कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है, पुकारा जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी और इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। क्या करना चाहिए, कैसे पूजन किया जाना चाहिए? चंद्रघंटा का स्वरूप माता का जो है, तो मंदिर में घंटा आप दान कर सकते हैं। और कुष्मांडा की बात की जाए तो पूरा जगत उनके पैरों में है। कद्दू दान करना चाहिए, ऐसा माना जाता, मान्यता है कि कद्दू दान करना चाहिए। देवी का ये स्वरूप 9 से 14 वर्ष की कन्या का है। तो जैसे जैसे नवरात्र में दिन आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे माता के अलग अलग रूप जो अलग अलग आयु को भी दर्शाते हैं। नवरात्र के 5वें दिन मां दुर्गा के पंचम स्वरूप मां स्कंद माता की उपासना की जाती है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से जाना गया है। भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित रहते हैं। 14 से 19 वर्ष का स्वरूप माता का स्कंद माता। इन्हें देखिए आप, नवरात्र की शुरुआत कन्या स्वरूप में होती है, नवजात कन्या से, और अब स्कंद माता के रूप तक आते आते उनकी खुद की गोद में एक बालक है। तो ये स्वरूप माता का बदलता हुआ कार्तिकेय स्वामी की माता स्कंद माता। कात्यायनी नवदुर्गा या हिंदू देवी पार्वती के 9 रूपों में छठा रूप कात्यायनी का है। कात्यायनी पार्वती का दूसरा नाम है। 18 वर्ष से ऊपर की अवस्था को कात्यायनी का रूप माना जाता है। अविवाहितों का विवाह होता है मां की आराधना करने से। अद्भुत स्वरूप मां कात्यायनी का। श्वेत वस्त्र में मां कात्यायनी रहती हैं, विराजमान रहती हैं, सिंह पर विराजमान रहती हैं मां कात्यायनी, और इनकी आराधना से अविवाहित जो हैं उनका विवाह हो जाता है। तो छठा स्वरूप मां कात्यायनी का स्वरूप। मां दुर्गा की 7वीं शक्ति की अगर बात की जाए तो मां दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती, पहचानी जाती और पूजी जाती है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन मां कालरात्रि की उपासना का विधान है। बाकी सभी देवियों से कालरात्रि का स्वरूप बेहद अलग है। इस दिन साधक का मन शस्त्रार चक्र में स्थित रहता है और इसीलिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। माता की सवारी गदहा है और माता का स्वरूप अद्भुत स्वरूप, अकाल और सारी समस्याओं का नाश करने वाली देवी कालरात्रि। जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका स्वरूप भी है। लेकिन मां
भक्तों का कल्याण करने वाली, सभी दुखों को दूर करने वाली, सभी परेशानियों को दूर करने वाली मां कालरात्रि सारी समस्याओं का नाश करने वाली देवी है। और बात करते हैं दुर्गा जी की 8वीं शक्ति की, जिसका नाम महागौरी है। मां महागौरी का स्वरूप 50 वर्ष से ऊपर की स्त्री का स्वरूप है और अद्भुत स्वरूप मां महागौरी का है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना की जाती है। इनकी शक्ति अमोघ और सदैव फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप, संताप, दुख उसके पास कभी नहीं आते। सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी व्यक्ति हो जाता है और माता के स्वरूप हर उस महिला के स्वरूप की तरह है जो हमारी मां है, बेटी है, बहन है। ये अलग अलग स्वरूप अलग अलग आयु को दर्शाते हैं। मां दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है, जो सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। हर प्रकार की सिद्धियों को देती है मां सिद्धिदात्री। नवरात्र पूजन के 9वें दिन मां की आराधना, उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने के सामर्थ्य उसमें आ जाता है। तो अर्थ सर्व सिद्धि देने वाली सिद्धिदात्री मां की महिमा अपरंपार। और आइए अब आपको बताते हैं कि शारदीय नवरात्र का महत्व क्या है, महत्ता क्या है। देखिए, शारदीय नवरात्र का पर्व है ये आश्विन शुक्ल पक्ष में, और इस वर्ष आश्विन के माह 2 माह के रूप में पड़ा है। अधिक मास के रूप में आश्विन मास भी था, तो उसके समाप्त होते ही शरद ऋतु के अंदर यह नवरात्र का पर्व प्रवेश करेगा। इसलिए इसको शारदीय नवरात्र पर्व भी कहते हैं। वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं। पहला नवरात्र चैत्र में होता है, वासंती नवरात्र, और इसके उपरांत दूसरा नवरात्र आषाढ़ में होता है, जो कि वार्षिक वर्षा का नवरात्र होता है। यह गुप्त नवरात्र होता है। तीसरा नवरात्र शारदीय नवरात्र है, यह शरद ऋतु में आता है। और चौथा नवरात्र माघ मास में शुक्ल पक्ष में होता है, वह भी गुप्त नवरात्र कहलाता है। वैसे तो हर साल ही श्राद्ध पक्ष जैसे ही समाप्त होता है वैसे ही नवरात्र का प्रारंभ हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार श्राद्ध पक्ष समाप्त होने के बाद अधिक मास आ गया और अधिक मास लगने की वजह से नवरात्र 25 दिनों की देरी से शुरू हो रही है। इस बार नवरात्र का पर्व खास क्यों है, आइए आपको बताते हैं। भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की आराधना का यह पर्व पहले दिन से, जैसा कि पुराणों में दुर्गा सप्तशती में वर्णित है, शैलपुत्री की आराधना के साथ प्रारंभ होता है और 9वें दिन सिद्धिदात्री की आराधना के साथ इसका समापन होता है। इस वर्ष के नवरात्र की विशेषता यह है कि 5 बार सर्वार्थ सिद्धि योग भी इस दौरान पढ़ेंगे। तो यह मांगलिक उत्सव अत्यंत कल्याणकारी और फलदायी सिद्ध होगा। वर्तमान में जो कोविड के कारण पूरे देश विदेश में, पूरे विश्व में समस्या चल रही है, उसके निवारण के लिए भी नवरात्रि का पर्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साधक लोग अपनी साधना से अपने परिवार की, अपने देश की, प्रदेश की, राष्ट्र की रक्षा करने के लिए संकल्प लेंगे और बड़े बड़े अनुष्ठान होंगे। शक्ति पीठों पर भगवती की आराधना होगी। इससे शीघ्र ही इस कोरोना का निवारण भी होगा। साथ ही जो हमारी परंपरा, सनातन परंपरा है, उसके अंतर्गत
देवी की आराधना करने से समस्त कष्टों का निवारण होता है, सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। और यह आराधना का पर्व शक्ति की आराधना के पर्व के रूप में मनाया जाता है। और इसी पर्व के आधार पर सनातन धर्म में मातृशक्ति के सम्मान का, उनके पूजन का, उनके सम्मान के पूर्वक जीवन जीने का पूरा मार्गदर्शन हमको इस शक्ति की आराधना से मिलता है कि प्रत्येक बेटी के प्रति, कन्या के प्रति, मातृशक्ति के प्रति हमारे हृदय में कितना आदर का भाव होना चाहिए और उस आदर भाव को और जागृत करें। मैं यही संदेश आज इस नवरात्र के शुभारंभ होने के अवसर पर देना चाहता हूं कि सभी धर्म प्राण सनातन धर्मावलंबी मातृशक्ति के सम्मान के प्रति अत्यंत जागृत हों और सबको इसके लिए प्रेरित करें कि मातृशक्ति का कहीं पर भी कोई अपमान ना हो और उनकी अर्चना हो, उनके प्रति पूरा सम्मान का भाव हो और उनको उन्नति के शिखर पर आगे बढ़ने दिया जाए, तो पूरा देश सुखी और समृद्ध हो सकेगा। और आइए अब आपको बताते हैं कि पूजा के लिए शुभ मुहूर्त कौन सा रहने वाला है, कब मां की स्थापना करें, घट स्थापना करें। देखिए, यह शारदीय नवरात्र अत्यंत कल्याणकारी है क्योंकि अधिक मास के समाप्त होते ही शारदीय नवरात्र आया है और इसमें मांगलिक उत्सव भी प्रारंभ होंगे। तो प्रथम दिवस प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल वृश्चिक लग्न 8:36 से 10:53 तक रहेगी और अभिजित मुहूर्त मध्याह्न में 11:42 से 12:28 तक और सायंकाल वृषभ लग्न 7:28 से 9:26 तक रहेगी। तो यह स्थिर लग्न और अभिजित मुहूर्त देवी जी की स्थापना के लिए अत्यंत श्रेष्ठ फलदायी मुहूर्त है। और आइए आपको बताते हैं कि किस मुहूर्त में घट स्थापना होनी है। मैंने मुहूर्त का उल्लेख पहले भी किया था कि प्रातःकाल वृश्चिक लग्न 8:36 से 10:53 तक है। तो वृश्चिक लग्न स्थिर लग्न होती है। इस लग्न में किया गया कोई भी कार्य अत्यंत सुफलदायी होता है, उसका फल भी स्थिर होता है। स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, आयुष्य आरोग्य की प्राप्ति होती है और कोई भी स्थापना का कार्य हमेशा स्थिर लग्न में ही किया जाना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। अब आप कहेंगे कि मुहूर्त तो बता दिया, लेकिन स्थापना कैसी करनी है, तो बताएंगे आपको कि मां की स्थापना, घट स्थापना कैसे करें। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और पहले हमने आपको बताया कि विशेष मुहूर्त कौन सा रहेगा जब मां की स्थापना, आप घट स्थापना कर सकते हैं और घट की स्थापना आप कैसे करें। आइए आपको सुनवाते हैं, पंडित जी से बता रहे हैं। और स्थापना करने की विधि तो हमारे यहाँ जो सनातन धर्म की मान्य परंपरा है उसके आधार पर किसी भी स्थापना के लिए या देवी जी की स्थापना के लिए शुद्ध स्थान पर घर के ईशान भाग में सुंदर चौकी सजाकर, गोबर से लीपकर उस स्थान को सुसज्जित करके, चौक पूर कर चौकी सजाकर उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर वहाँ पर देवी जी का घट स्थापित करें, गणेश अंबिका स्थापित करें और देवी जी की प्रतिमा अथवा चित्र जो आपके घर में सुलभ ढंग से उपलब्ध हो वहाँ पर उनको स्थापित करें और 3 घट में ज्वारे लगाएं, एक महाकाली का, एक महालक्ष्मी का और एक महासरस्वती का। इस प्रकार से 3 घट लगाएं। अखंड दीप यथाशक्ति प्रज्वलित करें अथवा सुबह और शाम, प्रातः और संध्या एक एक दीपक माता जी को लगाएं। और षोडशोपचार विधि हमारे यहाँ सबसे बड़ी विधि होती है राजोपचार, मध्यम होती है षोडशोपचार और छोटी विधि होती है पंचोपचार। तो षोडशोपचार विधि से स्थापना करना चाहिए। तो षोडशोपचार विधि में है सबसे पहले ध्यान, आवाहन, स्थापन, पाद्य, अर्घ, आचमन, मधुपर्क, फिर उनको वस्त्र उपवस्त्र धारण कराए जाते हैं। फिर चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पण करके, दक्षिणा अर्पण करके उनकी नीरांजन किया जाता है। नीरांजन के उपरांत पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। फिर प्रदक्षिणा करके अपने जो नित्य क्रम के पाठ होते हैं
पाठों का, संकीर्तन का उच्चारण करें, जिससे भगवती माँ प्रसन्न होकर आपकी यथेष्ट कामनाओं की पूर्ति करती हैं। तो पूजन कैसे करें ये तो आपको बता दिया। नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। माता शैलपुत्री की आराधना कैसे करनी चाहिए आइए बताते हैं। सप्तशती में उल्लेख है, प्रथमम शैलपुत्री। शैलपुत्री देवी जो है वो पर्वत पर विराजमान रहती है, तो यह शक्ति की आराधना का प्रथम दिवस का रूप है। इनकी आराधना करने के लिए लाल रंग के वस्त्रों को धारण करें और शैलपुत्री का आराधन, आवाहन, स्थापन, पूजन करें और देवी जी का यंत्र बनाकर उसके ऊपर उनको स्थापित करें। तो शैलपुत्री की आराधना करने से व्यक्ति जो आराधक है, जो अर्चना कर रहा है, उसको अखंडता का फल प्राप्त होता है। उसको इतनी शक्ति प्राप्त होती है कि वो किसी भी कार्य को बड़े मजबूती के साथ, अखंडता के साथ कर सकता है। और नवारण मंत्र का उपयोग तो आपको प्रति दिन करना ही है। यथासंभव दुर्गा सप्तशती का पाठ नित्य प्रति करें, आपकी जो सुविधा हो, लेकिन नवारण मंत्र का उपयोग अवश्य करें। वो कौन सा लगाएं? शैलपुत्री को जो वन में फल प्राप्त होते हैं वो सबसे प्रिय होते हैं, तो सीताफल का भोग उनको अवश्य लगाएं। कौन सी मंत्र का उच्चारण करने से जो प्रसन्न हो जाए? ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, नवारण मंत्र का उपयोग अवश्य करें। शारदीय नवरात्र में मैहर में भी मां शारदा का दरबार सज चुका है। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर कल से खुल जाएगा। मंदिर प्रशासन ने भी खासी व्यवस्थाएं की हैं। चाक चौबंद व्यवस्थाओं को करने में प्रशासन जुटा हुआ है। जिला और पुलिस प्रशासन ने भी कोरोना गाइडलाइन के तहत तीर्थ स्थल आम भक्तों के लिए खोल दिए हैं। धार्मिक स्थल मैहर और चित्रकूट में लगने वाले मेले पर कोरोना संकट काल में लगी पाबंदी हटा ली गई। अब 17 अक्टूबर से मैहर में शारदीय नवरात्र और चित्रकूट में अमावस्या पर मेला लगेगा। मैहर में ये मेला 9 दिनों का होगा, जबकि चित्रकूट में दीपावली तक ये मेला चलेगा। जिला प्रशासन ने कोविड-19 के निर्धारित मापदंडों के पालन कराने के लिए जगह जगह कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तैनात करने की तैयारी की है। मैहर और चित्रकूट में 5-5 कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को दायित्व सौंपा गया है। बिना मास्क के किसी भी श्रद्धालु को, भक्त को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। शुरुआत में भक्तों के मेडिकल टेस्ट की व्यवस्था भी की गई है। यात्री निवास और सिविल अस्पताल में कोविड क्वारंटीन सेंटर भी बनाए गए हैं, जहां रैपिड टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव आने पर व्यक्तियों को भर्ती करने की भी व्यवस्था होगी। और सागर में भी नवरात्र को लेकर खासी तैयारियां की गई हैं। रानगिर में प्रसिद्ध हरसिद्धि माता मंदिर में देवी मां के 3 रूप में दर्शन होते हैं। ये क्षेत्र शक्ति साधना के लिए जाना जाता है। माता के दर्शन के लिए यहां दूर दूर से भक्त आते हैं। और आज अभी इस प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।